दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन एंड बिजनेस। तो यहाँ पर हम कवर करते हैं कि जो पर्सन है जो ट्रैवलिंग सेल्समैन की जॉब कर रहा है, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो किस तरह स्टार्ट कर सकता है और उसे क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन कौन होता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन वो पर्सन होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, डोर टू डोर ट्रैवल करता है अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करने के लिए। तो ये जो ट्रैवलिंग होती है ये अपने शहर में भी हो सकती है और शहर से बाहर भी हो सकती है, या वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी कवर कर सकता है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो जो पर्सन अब सामान या सर्विस को सेल करने के लिए ट्रैवल करता है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन दो तरह का होता है, एक तो होता है बी टू सी और बी टू बी। बी टू सी का मतलब है कि जो सेल्समैन एंड कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाता है, वो डीलिंग एंड कंज्यूमर से करता है, वो बी टू सी सेल्समैन हो गया। यहाँ पर जैसे अगर हम कोई बायजूस ने आपको कोर्स सेल करता है, जो बायजूस का पर्सन आपके घर पे आके आपको कोर्स सेल कर रहा है वो बायजूस का सेलमैन है। या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट है जो आपको घर पे आके इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करता है, वो एक बी टू सी सेल्स पर्सन हो गया। दूसरा बी टू बी सेल्स पर्सन कौन है, जैसे आप घर पे साबुन यूज़ करते हो, लक्स का साबुन यूज़ कर रहे हो, या कोई फ्रिज या टीवी यूज़ करते हो, तो आप इस प्रोडक्ट को किसी डीलर से ले बाय करते हो। तो जो पर्सन कंपनी के लिए डीलर के पास जाके उसे ऑर्डर लेके आता है, वो पर्सन बी टू बी सेल्समैन हो गया है। तो ये कोई भी हो, अगर ये बी टू सी सेल्समैन है या बी टू बी सेल्समैन है, इसकी दो चीज़ में स्पेशलिटी होती है। सबसे पहले तो सेलिंग स्किल्स, इस पर्सन में सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचने में मास्टर होता है और ये अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि जिस फील्ड में वो होता है प्रोडक्ट की या सर्विस की, उसको सारी उसकी फीचर्स पता होती हैं कि किसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, और कस्टमर को क्या बोलना है ताकि कस्टमर इस चीज़ को बाय कर ले। और ये पर्सन क्या है कि नॉर्मली जो पर्सन होता है उसको ना बेचना बड़ा मुश्किल लगता है, कि किसी को कुछ सामान खरीदने के लिए बोलना हेजिटेशन होती है नॉर्मल पर्सन को। लेकिन सेल्समैन को इस चीज़ में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती, और वो सामान को बेचने में बिल्कुल नहीं डरता। और ये ट्रैवलिंग भी बहुत इजीली कर लेता है। मतलब ये सुबह 5 बजे उठ के कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है और नए पर्सन से मिल रहा है, तो इस पर्सन को इसकी हैबिट पड़ी होती है। और ये थर्ड है कि ये पर्सन कोल्ड कॉल इजीली कर लेता है। कोल्ड कॉल का मतलब क्या होता है कि जिसको आप नहीं जानते, बिल्कुल स्ट्रेंजर है, उसके ऑफिस में, घर में या दुकान पे जाके उसको सामान बेचना, तो ये पर्सन ये काम भी बड़ी इजीली कर लेता है। और बिजनेस में ये तीनों चीज़ें, बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए तीनों चीज़ें होनी चाहिए, जो कि ट्रैवलिंग सेलमैन में बहुत अच्छी तरह होती है। लेकिन इसमें दिक्कत, अगर इसके पॉजिटिव देख लिए ट्रैवलिंग सेलमैन के, तो नेगेटिव इसके क्या है कि एक तो ऑफिस में बैठ के ये काम नहीं कर सकता। इसको ऑफिस में बैठ के जो क्लरिकल वर्क है वो करना बिल्कुल नहीं आता होता। और हम नॉर्मली हमने देखा है कि जो ट्रैवलिंग सेलमैन होते हैं, इसमें आईटी स्किल्स, आईटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो इसके कारण इस पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बात क्या है कि जो ट्रैवलिंग पर सेल्समैन है ना, ये जो डीलर से डील करता है ना, जहाँ भी जाता है, तो देखता है कि डीलर्स ने ना पैसा बहुत लगाया अपने बिजनेस में। तो इसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि बिजनेस तो वही कर सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, वो फंड लगा सकता है, पैसे के बगैर बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। तो इस डर के कारण भी ये पर्सन अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। लेकिन इसको ये समझना चाहिए कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे से ज़्यादा स्किल्स चाहिए। पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसा वो थोड़ा बहुत सेव कर सकता है, और कम पैसे से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। तो अगर इस पर्सन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो ये जिन डीलर या वेंडर से डील करता है, तो उनका बिहेवियर और उनकी मेंटालिटी को इसको स्टडी करना चाहिए। कम से कम 6 महीने या 1 साल तक ये उस पर्सन के बिहेवियर और मेंटालिटी को अगर स्टडी करेगा, तो इसको समझ आएगा कि जो इसकी थिंकिंग है और जो बिजनेसमैन की थिंकिंग है उसमें क्या फ़र्क है। इसमें एक और पॉइंट है कि जब ये पर्सन ट्रैवल करता है, तो इसको दूसरे जो कंपटीटर ब्रांड्स हैं या अदर ब्रांड के सेल्समैन हैं, वो ट्रैवलिंग के टाइम में मिलते रहते हैं। तो इसको चाहिए कि उन पर्सन से मिले, उनसे फ्रेंडशिप करे और उनसे डिटेल में बातें करें। ये चीज़ें करने से ही इसका दिमाग का दायरा खुलेगा और इसके नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी शुरू हो जाएँगी। और बिजनेस शुरू करने के लिए इसको चाहिए कि जो इसके क्लाइंट्स हैं या वेंडर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें कि उन्हें किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, और उन प्रॉब्लम के इसने सॉल्यूशन देखने हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्टली डीलर में हमने देखा है कि उनके पास मैन पावर नहीं होती। मैन पावर की कमी आजकल हर डीलर के पास है, पर्सन के पास है। दूसरा क्या है कि उनका स्टाफ एजुकेटेड नहीं होता, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या सर्विस है जो हमेशा शॉर्टेज में रहती है।
तो ये पर्सन उस मैन पावर सप्लाई का, स्टाफ को एजुकेशन देने का, या जो वो प्रोडक्ट हमेशा शॉर्टेज में रहता है उसका भी बिजनेस शुरू कर सकता है। शॉर्टेज प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि जैसे डिस्पोजेबल आइटम्स हैं या पेंट्री आइटम्स हैं, वो डॉक्टर्स के पास या ऑफिस में मोस्टली शॉर्ट रहती हैं। तो ये बिजनेस भी एक शुरू किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि उसने बी टू बी बिजनेस को सर्विस देनी है। तो दूसरा ये बिजनेस शुरू कर सकता है कि अगर इसको लगता है कि किसी सर्विस की या प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये उसका रिटेल आउटलेट भी खोल सकता है। तो उस केस में इसकी ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ये एक आउटलेट पे बिजनेस शुरू कर सकता है। तो ये बिजनेस तो हमने देखा कि किसी भी तरह से शुरू हो सकता है, कोई भी इसने सर्विस या प्रोडक्ट चुन लिया। तो सबसे पहली बात हमने देखी थी कि फंड्स, तो इस फंड्स तो आपको अरेंज करने ही पड़ेंगे। तो जितने इसको लगता है कि फंड्स चाहिए, तो उस फंड्स को, उसके डबल फंड्स उसको अपने पास अरेंज करने चाहिए। जैसे कि लगता है कि 20 लाख के फंड्स चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस तब शुरू करना चाहिए जब 40 लाख के फंड इसके पास हो जाएं। और अगर इसके पास बिजनेस को शुरू करने के लिए फंड्स नहीं है, तब ये क्या कर सकता है कि जो हमने प्रोडक्ट या सर्विस शॉर्टलिस्ट करी है, तो ये किसी और पर्सन को जो उसमें डील करते हैं उनको सर्विस दे सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, और उनके लिए कस्टमर बाय करके, कस्टमर का और सप्लायर का आपस में रिलेशन करा के उनसे कमीशन ले सकता है डील क्लोज करने के लिए। तो ये बिजनेस, अगर फंड्स की कमी है तो इस तरह भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब अगर उसने बिजनेस शुरू करना है, तो हम दोबारा बैक आते हैं कि सबसे पहले तो उसको उस फील्ड की डिटेल में एजुकेशन लेनी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तो आपकी एजुकेशन वहीं तक लिमिटेड होती है जो कंपनी आपको बताती है या जो एम्प्लॉयर आपको बताता है। लेकिन जो चीज़ें आपको आपका एम्प्लॉयर नहीं बता रहा, उन चीज़ों को भी आपको स्टडी करना होगा। इसके लिए बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, और फिर उस बिज़नेस के प्रोज एंड कॉन्स पूरी डिटेल में बनाओ कि क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव है, कब तक मेरा इसमें ब्रेक इवन हो जाएगा, क्या अर्निंग की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपने अब डिसाइड करना है कि आपने बिज़नेस शुरू करना है या नहीं करना। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपने पर्सनल सिचुएशन देखनी है। पहले अपनी पर्सनल सिचुएशन देखो कि आपकी पर्सनल फिजिकल मेंटल लेवल हेल्थ क्या है, फैमिली में सबका फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तभी आपने स्टार्ट करना है। और कहीं पर भी आपको 1% भी डाउट है कि बिजनेस आपका नहीं चल सकता, तो दोबारा बिजनेस शुरू करने का ख्याल बंद कर दो, जॉब में रहो और दोबारा स्टडी करो। और जब आपको 100% श्योरिटी होगी कि हाँ, अब ओके है कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क पे हूँ और बिजनेस मेरा चलेगा ही चलेगा, तभी आपने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना है। अदरवाइज ये पर्सन जॉब में ही रहे। थैंक यू।